सीजनल वीजा आपने वो कोटा का अजरा तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि 2015 के बाद इटली सीजनल वीजा पर वीजा का अजरा ही नहीं कर रहा। इस्लामाबाद जो अम्बेसी है इटली की, वो वीजा का अजरा ही नहीं कर रही। अगर सीजनल वीजे का यहाँ से अजरा हो जाता है, पाकिस्तान से इटालियन अम्बेसी अम्बेसी वीजे का अजरा नहीं कर सकती, तो वो एक यूजलेस हो जाता है। और दूसरा, मैं ये इनसे ये भी कहूंगा कि ये जो वेरिफिकेशन का अमल है, वेरिफिकेशन का अमल जो रूम में तो तेज हो गया, लेकिन फ्रैंकफर्ट में जो अपना मिलान है, वहां वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, वहां 15 दिन में वेरिफिकेशन नहीं होकर आ रही, वहां भी अजरा होना चाहिए। मैं एक ही सांस में लंबे सवाल करने लगा हूं। तीसरी जो मेरी मेरी बात यह है कि देखिए, महमूद अस्कर चौधरी साहब, जफर हलाली साहब बड़े स्ट्रांग एम्बेसडर थे। उनके बाद मैडम तमीना जिंजुआ, मैडम तस्नीम असलम साहिबा, बहुत जबरदस्त वो एम्बेसडर थी दोनों ही। और उनके बाद अल्लाह ताला की जात ने जो सबसे अच्छा स्ट्रांग एम्बेसडर इटली को दिया है, वो जॉर्ज सलीम साहब की सूरत में है। मैं इनके काम के, मैं जर्मनी में चूंकि मैं रहा हूँ, मेरी मुलाकातें नहीं है, रहा है, मैं इनके काम को समझता हूँ। ये प्रैक्टिकल आदमी है, बातें कम और काम ज्यादा करते हैं, इनका ये काम है। और दूसरा ये कि वजारत खारजा में सबसे सीनियर डिप्लोमेट हैं और इनका जाती असर रसूख बहुत ज्यादा है। अगर मैं समझता हूँ कि इनकी तैनाती के दौर में इटली एम्बेसी का जो मसाइल हैं वो हल ना हुए तो कभी हल नहीं होंगे। मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे जो इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी है, उसको भी जॉर्ज सलीम साहब ने चलाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे ये है कि अपना असर रसूख, जाती असर रसूख इस्तेमाल करें। मैं आपके असर रसूख को समझता हूँ कि मैं 3 साल आपको जर्मनी में आपके वर्किंग को देखता रहा हूँ कि ये जो इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी है, ये मसला आप जब जाती दिलचस्पी और जाती असर रसूख इस्तेमाल करके हल करवाएं, बहुत ही इंतहाई बुरी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया प्यारा साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। और आपने जो मेरे बारे में जो कहा, जो है ना, वो आपकी मेरे ख्याल है खूबसूरत पर्सनालिटी और आपकी जो है नेक ख्वाहिशात का भी जो है उसमें बहुत दखल है। ये बात ठीक है कि मेरी कोशिश होती है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखूं और उसमें थोड़ी सी जो है ना, जो मसाइल है उसका हल ज्यादा हो, बेशक तशरीह थोड़ी कम भी हो जाए। जिस तरह इटली में जब जर्मनी में था तो एक बहुत बड़ा वहां पे मसला ये था कि वो, क्योंकि डुअल नेशनलिटी का मसला वहां पे नहीं था, डुअल नेशनलिटी तो हमारे बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम थी अपने बच्चों के बारे में कि उनके लिए भी पाकिस्तान का। मैं खुश हूं कि मेरे जाने से पहले वो मसला कम से कम यंगस्टर्स जो थे हमारे, उनके लिए वो हल हो गया। तो इसी तरह इटली में हमारी ये काविशें रही हैं, जैसे कि आपने सारा बताया कि जहां तक भी मुमकिन हो सहूलतें पैदा करें। अच्छा, सीजनल वर्कर्स जो वीजा है ना, जो डिक्रेटो फ्लूसी जिसको कहते हैं, उसके बारे में जहाँ साहब मैं ये आपको बल्कि बड़ा खुशी से मैं शेयर करना चाहूंगा कि उसमें पहले ये मुश्किल थी जो आप बता रहे हैं इटालियन एम्बेसी में, लेकिन हाल ही में वीजास इशू होना शुरू हो गए हैं। मेरे पास वो वीजास भी आए हैं, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, और मुझे वो नंबर्स भी उन्होंने बताए। अब वो सैकड़ों के हिसाब से वहां पे वीजास वो शुरू हो गए, पहले नहीं थे, वो वाकई मुश्किल थी। लेकिन वो हमने भी थोड़ा कहा उनको, मेरी सफीर से भी बात हुई और हमें तो उन्होंने कुछ वीजास भी शेयर किए हैं जो उन्होंने अब इशू किए हैं ना, सीजनल वर्कर्स वीजास, और वो हम आपसे भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो और हमारी कोशिश होगी कि उसमें अब ज्यादा तादाद भी उसकी बढ़ना शुरू हो जाए। और फिर जो बाकी मसाइल हैं वो इटालियन एम्बेसी के साथ आपने उसका जिक्र किया, जो उनके सफारत खाने के साथ, और वो मुझे बहुत उसका अंदाजा भी है, एहसास भी है। और उसमें जाहिर है थोड़ा मसला ये है कि वो बराह रास्त जो है हम उसको हल नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका सफारत खाना है। लेकिन उसमें हमने क्या किया, तो हमने उसमें 3 pronged एक स्ट्रेटजी बनाई। एक तो ये कि मैं इटालियन एम्बेसडर के साथ मैं इन टच हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, फोन पे भी हूँ, इन पर्सन भी मेरी मुलाकातें उनसे होती रहती, वो इधर आते हैं। तो उनको पर्सनली मैंने सारा इस पर बड़ी लंबी डिस्कशंस भी की, कहा भी अच्छा वो उसको पूरा एहसास करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी मुश्किलात कुछ बताई। फिर मैंने यहाँ तक कि इसको यहाँ पे जो इनके है ना फॉरेन ऑफिस में बिल्कुल टॉप लेवल पे जो इनकी सेक्रेटरी जनरल थी बिलोनी,
उनसे भी मैं कई बार उसका जिक्र किया, यहाँ तक कि बायलैटरल जो कंसल्टेशंस हमारी हुई दोनों मुल्कों के दरमियान जो होती है ना बायलैटरल कंसल्टेशन जो है, जिसमें कि आप हर मुफस्सल तफसील से डिस्कस करते हैं, पूरे जो ताल्लुकात होते हैं उसका अहाता करते हैं, उसमें भी मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत दिलवाई और उसमें भी डिस्कस किया। फिर इन्होंने इटालियन से अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी इन्होंने बताई। इन्होंने कहा जी देखें, हम उसको जो देखते हैं तो उसमें मसला ये भी है कि आपके जो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नहीं है जो इशू करती हो, वो कोई तहसील के लेवल पे इशू होते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इशू होते हैं, कोई उर्दू में इशू होते हैं, कोई मतलब जो है ना, अब जो तहसील के लेवल पे होते हैं हमें तो उसका पता ही नहीं है कि उनकी मोहरें और वो क्या है, तो हम तो नहीं जानते, तो हमें वो सारा उसको वेरीफाई करवाना होता है, बड़ा मुश्किल, वो किसी को हम देते हैं, हमने कंपनी जाहिर की हुई है, वो जाके वेरीफाई करते हैं, तो वो कुछ मसाइल वो भी हैं। हमने भी अपने लोगों से जब पूछा तो पता चला कि हाँ जी मसाइल हैं इस किस्म के भी, क्योंकि देखें वो अब मुख्तलिफ तहसीलों में जो होते हैं तो ज़ाहिर है हर तहसील का अपना वो उनका जो भी अफसर करता है मुतल्लिका उसकी मोहर होती है, उसकी वो सिग्नेचर्स होते हैं, उसको किस तरह से वेरीफाई करना है, के लिए भी थोड़ा सा मसला है। लेकिन उसके मसले के लिए जो असल हल है ना, वो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि वो चीज़ जिसको एपोस्टिल कन्वेंशन कहते हैं ना, जो कि बेसिकली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान उसका जब सिग्नेटरी हो जाए, उसमें वो जो है ना, तो उससे ये होगा कि फिर ये मसला ख़त्म होगा, फिर वो कागज़ जो है वो इटालियन एम्बेसी से अटेस्टेशन की वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारी एम्बेसी टेस्ट कर सकती है या हमारे कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जो इस्लामाबाद में वो कर सकते हैं टेस्ट। अगर वो हो जाता है तो वो सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। इटालियन एम्बेसी को फिर इटालियन एम्बेसी जो उतना वक्त उस पर लगाती है ना, वो वीज़ा की एप्लीकेशंस पे लगाए, वो भी ज़्यादा फिर उसमें भी जो अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेंगी, वक्त कम लगेगा, तो उस पे हम वो अब मैंने उसको मैंने टेकअप किया है उसको, और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त काम हो रहा है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि वो उसको उस लेवल पे हम हल करें, ताकि ये जो है ना, जो इटालियन एम्बेसी का, जिस तरह मिसाल के तौर पर उनकी इटालियन एम्बेसी से मेरी जब बात हुई एम्बेसडर से, कि मैंने कहा देखें ये DHL वाले या फेडेक्स वाले जो हैं इस्लामाबाद में, जिनको आपने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो लोगों को बहुत वहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं इस वक्त। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी हमें भी पता है इन शिकायत का, लेकिन मसला ये है कि हमारा उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इस तरह हुआ है, हम उसको बदल भी नहीं सकते, हालांकि मैं तो आके उसको शायद बदल देता, लेकिन उनके अपने भी ज़ाहिर है इस तरह के कुछ टेक्निकल मामलात और मसाइल हैं, लेकिन हल जो है उसका देर पा हल जो है ना, और जो वो यही है कि वो एपोस्टिल कन्वेंशन का जो हो जाए मसला, तो उसके बाद फिर ये ज़रूरत थी उसकी ख़त्म हो जाए। तो बाकी भी जिसके अलावा जो कम्युनिटी के मसाइल हैं, वो मेरी कोशिश होती है एक के बाद एक उनको एक जो है ना टू कम अप विद सॉल्यूशंस। तो अब उसके सॉल्यूशन जो हैं जब आप उसको देखना चाहते हैं ना, वो कई तरीके से होते हैं। आप देखते हैं वो सॉल्यूशन पाकिस्तान में है, क्या वो सॉल्यूशन इटली में एग्जिस्ट करती है, क्या वो सॉल्यूशन जो है कोई इंटरनेशनल किसी मुआहदे से या कन्वेंशन से हल हो सकती है। तो जो भी इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता हम आसानियां पैदा इंशाल्लाह करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।